किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस उद्देश्य से किया जाने वाला भ्रमण कि वह व्यक्ति उस स्थान विशेष में कोई विशेष रुचि रखता है और उस स्थान विशेष पर किंचित कारणों को छोड़कर आराम के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए या कि कह लें अपने जो अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए भ्रमण कर रहा है को पर्यटन कहा जाता है। निश्चित तौर पर पर्यटन आज विश्व में एक महत्वपूर्ण उद्योग के तौर पर जाना जाता है और पर्यटन को एक अलग केंद्रीय अकादमिक पृष्ठभूमि के तौर पर भी स्वीकार किया गया है। नमस्कार, स्वागत करता हूं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर आप सबके सम्मुख। मैं अमित तिवारी, सहायक प्राध्यापक पर्यटन अध्ययन, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, स्वागत करता। चूंकि पर्यटन का एक विषय विशेषज्ञ या पर्यटन का प्राध्यापक होने के नाते मैं यह जरूरी समझता हूं कि आप सबको इस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी दी जाए और बताया जाए कि क्यों और किस तरह से पर्यटन उद्योग भारत के अंदर एक बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का न केवल एक उद्योग बन गया है, बल्कि पर्यटन आज दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मित्रों, 25 जनवरी का दिन, जिसे हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के लिए एक ऐसा विदित कैलेंडर दिवस है जहां हम अपना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। मित्रों, इस बात पर बहुत सारी चर्चाएं की गई होंगी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्यों, क्या विश्व पर्यटन दिवस काफी नहीं है, और विश्व पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अंदर क्या विविधता या क्या भिन्नताएं हैं। तो मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो बहुत अधिक सांस्कृतिक धरोहरों के साथ दुनिया के हर पर्यटक को अपने आप को एक पर्यटक स्थल के तौर पर अवगत कराता है, जहां ग्लेशियर, जहां रेगिस्तान, जहां जल, जहां थल, जहां एडवेंचर, जहां सांस्कृतिक, ग्रामीण और ऐसे अनेक पर्यटन अवधारणाएं और उनसे जुड़ी हुई बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से भारत आज दुनिया का अग्रणी पर्यटन गंतव्य बनता जा रहा है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों की तुलना या विवेचन करें तो हमें पता चलता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है शायद स्टैटिस्टिकली या सांख्यिक आंकड़ों के अनुसार उतना उपयुक्त नहीं है जितना शायद भारत का जो घरेलू पर्यटन है। इसीलिए आज इस बात की आवश्यकता है और देश अर्थतंत्र इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से जानता है कि देश के जो बुनियादी ढांचे में या देश के सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो योगदान राष्ट्रीय पर्यटन का या घरेलू पर्यटन का हो सकता है, वह निश्चित तौर पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जो कमी को शायद पूरा करेगा। पहले हम यह भी समझें कि राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या और क्यों। सबसे पहले तो पर्यटन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें देशों के भेद को मिटाया जाता है और देश के क्रम को छोड़कर सांस्कृतिक वैक्यूम या सांस्कृतिक वॉल्यूम को ट्रांसमिट करके लोग एक दूसरे के सांस्कृतिक परिदृश्यों का दर्शन, भ्रमण और उसका आनंद लेने के लिए देश देशांतर में आते हैं। भारत दुनिया का एक विरला ऐसा देश है जहां बहुतायत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, लेकिन उनके आने का सबसे बड़ा कारण भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत के अंदर
मौजूद उन विरासतों का होना और भारत के अंदर मौजूद देश के वे लोग जो अपनी अलग तरह की बोली, भाषा, धर्म, जाति और विविधता के लिए जानी जाती है। भारत एक ओर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा विविधताओं से भरा हुआ देश है जहां हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार का खान पान, हर प्रकार का परिवेश, हर प्रकार का उपयुक्त पर्यटन गतिविधि मौजूद है। यहाँ बर्फ है तो यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ मरुस्थल है तो यहाँ समुद्र भी है, यहाँ नदियां हैं तो यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ घने जंगल हैं तो यहाँ शांत सुदूर क्षेत्र भी है, यहाँ रेल की चौड़ी लाइन है तो छोटी टॉय ट्रेन भी है, यहाँ अगर गुड़ियों का खेल है तो यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं। यह वो देश है जहां भाषाओं का एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें हर 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारी अपनी बोली होती है, हमारी अपनी अलग पहचान होती है। हम उस परिप्रेक्ष्य या पटल पर रहने वाले लोग हैं जहां पर समुद्र, जहां पर नदियां और जहां पर छोटे बड़े तालाब एक परिदृश्य में होते हैं। यहाँ हम ऐसे भारत की कल्पना की भी बात करते हैं जहां के पर्यटन ढांचे को या पर्यटन अधोसंरचना को बुनियादी तौर पर बढ़ावे देने की आवश्यकता तो रही है, लेकिन आज के ग्रामीण आधारित पर्यटन में लोगों की रुचि भी इसलिए है क्योंकि वे अर्बन लाइफ को बहुत देख चुके हैं या उससे ऊब चुके हैं। इसी विकल्प को रखते हुए भारत का पर्यटन मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के ग्राम में आधारित पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है। भारत जहां एक और गांवों में बसता है, वहीं गांवों के साथ भारत की और भारतीयता की असल पहचान भी होती है। वे दिन अब चले गए जब लोग भारत को ऐसा देश बोलते थे, चार्मर्स के बारे में जाना जाता था। आज भारत के बारे में दुनिया की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा और जाना जाता है। भारत के विषय में यह कहना अवश्यंभावी होगा या सही होगा कि यह चुनौतियों से भरा हुआ एक साधन संपन्न और गुणवत्ता सेवा संपन्न देश है जहां बुनियादी ढांचे की कमी होते हुए भी पर्यटक उत्पादों की कोई कमी नहीं है। और इस विश्लेषण पर अगर हम चर्चा करें तो शायद हमें कई घंटों तक ये चर्चा करनी पड़ेगी कि भारत के विशेष या विशिष्ट पर्यटन उत्पाद क्या है। भारत की जैव विविधता, भारत की संस्कृति, पहनावा, खान पान और उससे इतर हमारी धार्मिक आस्थाएं और भारत में निर्मित महत्वपूर्ण स्मारक इस देश की न केवल दशा दिशा को तय करते हैं बल्कि भ्रमण करने वाले भ्रमणार्थी यानी पर्यटक को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की बात करते हैं तो ग्लोबल आंकड़ों के द्वारा हम पाते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का जो फुटप्रिंट है वो भारत का 0.06% है, यानी वो आधे के बराबर भी नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम राष्ट्रीय पर्यटन की बात करें तो हम पाते हैं जितनी आबादी यूरोपीय देशों की नहीं है उससे अधिक आबादी हमारे एक शहर के अंदर एक छोटे से या एक बड़े मेले के, त्योहारों के या तीज के अवसर पर आती जाती है। और इसलिए राष्ट्रीय पर्यटन या घरेलू पर्यटन हमारे परिदृश्य में एक विलक्षण प्रतिभा के तौर पर उभरता है। और तब जब हम कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त हैं या दुनिया कोरोना से कराह रही है तो राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर भारत को ग्रामीण पर्यटन के द्वारा स्वरोजगार की आवश्यकता को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए यह दिन और यह थीम जिसमें हम ग्रामीण पर्यटन पर आधारित संसर्गों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे युवाओं, हमारे पर्यटन जीवियों और पर्यटन को जीने वाली हमारी उस आबादी जिसे खाने पीने का बहुत शौक है,
जिसे घूमने का बहुत शौक है, जो देश देशांतर तक शहरों के आव हवा के बीच अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखना चाहता है। अतः आज के परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ साथ देश में राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हम सबको यह चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते न केवल हम राष्ट्रीय पर्यटन को महत्व दें, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की जो भी हमारी भूमिकाएं हो सकती हैं एक जिम्मेदार नागरिक या शहरी होने के नाते, हमें उस अधोसंरचना या उस टैक्सेशन प्रोसेस के अंदर अपने को शामिल करना चाहिए। और एक पर्यटक के तौर पर भी जब हमें समय मिले और जो भी हमारा बजट है, हमें निश्चित तौर पर भ्रमण करना चाहिए। यात्राएं न केवल जीवन का आनंद होती हैं, बल्कि वे जीवन में हमें बहुत सारे संसर्ग देती हैं, और ये संसर्ग निश्चित तौर पर भारत को, व्यक्ति को और व्यक्ति के अंदर आने वाले भविष्य को गढ़ने और बढ़ने का उन्हें नया आयाम देती है। वे व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा काबिल होते हैं जिन्होंने देश दुनिया घूमी होती है। और ये कहा भी जा सकता है कि कई किताबें पढ़ने और कई लोगों से मिलने के अनुभव के बराबर कुछ स्थानों का भ्रमण है। दुनिया के दर्शन और दुनिया के अंदर अंतर्निहित स्थानों को घूमने, लोगों से मिलने, संस्कृति को पहचानने परखने से न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मनोबल मिलता है, बल्कि लोगों के बीच में भाईचारा और सौहार्दता का जो माहौल बनता है वह भी अद्वितीय है। अतः हर भारतीय को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाते हुए हम सबको यह प्रण लेना चाहिए कि अपने देश की विरासत को न केवल हम घूमेंगे, जब हमें समय मिलेगा स्वयं या कि परिवार के साथ देश के उन स्थानों का भ्रमण अवश्य करेंगे जो भारत का गौरव है। इसी के साथ यह विनम्र अनुरोध भी मैं आपसे अवश्य करूंगा कि हम सबको राष्ट्रीय स्मारकों को, उन स्थानों को जो भारत का गौरव है, न केवल साफ सुथरा रखना है, बल्कि वहां पर एक पर्यटक के तौर पर हमें न केवल उनकी रक्षा करनी है, उनकी सस्टेनेबिलिटी को सुधारना है, बल्कि उन्हें साफ सुथरा रखना है। तो आइए इस मुहिम से जुड़ते हैं, देश के इस महत्वपूर्ण व्यवसाय और भारत की इस आत्मा जिसे राष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं, इसको सवारे देश और दुनिया में हम अपना नाम काबिलियत के साथ आगे बढ़ाएं। सबको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। जुड़ते हैं, जानते हैं अपने देश के बारे में राष्ट्रीय पर्यटन के एम्बेसडर। नमस्कार।